हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फाइनली आप लोग का यूपी आयुष काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे कट ऑफ हाई देखने को मिला है, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो बीएचएमएस हो, चाहे फिर बीयूएमएस हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2024 के कंपेयर में यहाँ से 2.5 से 3 गुना बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे यूपी आयुष काउंसलिंग में। सबसे बड़ा बात ये हो जाता है कि यूपी हमारा एक ओपन स्टेट है जहाँ पे किसी भी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला है। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कट ऑफ आगे चल के कम होगा। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या आपको नोडल सेंटर जाना पड़ेगा और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी सीट बची रहे। जी हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल। क्योंकि सीधा सीधा यूपी आयुष काउंसलिंग का चेतावनी है कि अगर आपकी कोई कमी पाई गई है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। आप जाके नोटिस देख भी सकते हो यूपी आयुष काउंसलिंग में, वहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है। तो इसलिए कौन कौन से गलतियां नहीं करनी है, मैं आपके लिए आपकी जो सावधानी रखनी है इसके लिए मैं सबसे पहले वीडियो बनाता हूं ताकि आप गलती ना करो। देखो प्यारे बच्चों, आपने जिस डॉक्यूमेंट से अपना वेरिफिकेशन ऑनलाइन करते समय किया है, आप उस डॉक्यूमेंट्स को वहां पे लेके जाना है ओरिजिनल कॉपी में। क्लियर? अगर आपने पैन कार्ड से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, अपने आईडी प्रूफ लगाया है, तो पैन कार्ड तो ले जाना है, लेकिन उसके साथ ही साथ में आपको आधार कार्ड भी ले जाना है। ये चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको आधार कार्ड ले ही जाना है। आप भले ही किसी के साथ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे बैंक पासबुक हो, चाहे पैन कार्ड हो, किसी से भी किए हो। क्लियर? दूसरी चीज यहाँ पे ये करनी है कि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में एरर हैं, होती हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ सभी बच्चे 100% होंगे। कहीं पे माता पिता का नाम गलत होगा, आधार कार्ड में कुछ होगा और होगा, मार्कशीट में कुछ और होगा। ठीक है ना? तो अगर ऐसी गलतियां हैं तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लो भाई। मैं पहले से समझा रखा हूँ, रिजल्ट नहीं आया था तभी से मैं समझा रहा हूँ कि आप एफिडेविट बनवा के रखो अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि काउंसलिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है। ये भैया यूपी स्टेट है, यहाँ पे पूरी कुछ भी कर सकते हैं लोग, और एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हो। बस आपको बाहर निकालने के लिए एक छोटी सी वजह होनी चाहिए, वो आपको बाहर कर देंगे सीधा। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए इस जो एफिडेविट बनवा के रखना है, कहीं पे कोई गलती है तो आप पहले से बनवा के रख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने वाले। क्लियर? तो आई होप ये चीज समझ में आया। लेकिन अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने जिस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है ऑनलाइन करते समय, वो डॉक्यूमेंट्स आपके करेक्टेड होने चाहिए। यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली आपको वेरीफाई करवाना है, चाहे वो मार्कशीट हो, चाहे वो कोई भी आईडी प्रूफ हो, कुछ भी हो। आपको अगर इन दोनों में वेरिएशन देखने को मिलता है तो फिर आपकी समझ लो सीट कैंसिल होनी ही है और आप काउंसलिंग से भी बाहर जा सकते हो। इस तरीके से भी है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी हम लखनऊ जा रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के जाना। अब जो एक सवाल ये भी है कि सर अगर हमें राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करना है तो क्या हमें नोडल सेंटर जाना पड़ेगा? तो भाई अगर आपने मूड बना लिया है कि हमें राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, हमें फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आप बिल्कुल कुछ मत करो आगे, ना नोडल सेंटर जाओ ना कुछ भी करो इसमें। तो आप सीधा सीधा माने जाओगे कि आप इस राउंड से बाहर हैं। ठीक है ना? तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करिए, वहां पर सीधा डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करिए, आपको वहां पे सीटें मिलेंगी अगर मिलना होगा। अगर आपको यहाँ फर्स्ट राउंड से बाहर जाना है तो आपको नोडल सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो चाहते हो कि हमें जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है उसको मैं ले भी लूँ और फिर हम दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो इसके लिए एक ऑप्शन है प्यारे बच्चों, आप नोडल सेंटर पे जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं और वहां से सीट अलॉटमेंट आप जब डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, उसको डाउनलोड करेंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे। तो कॉलेज में जाइएगा, एडमिशन के पहले ही बोल दीजिएगा कि हमें आगे की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन में जाना है, तो हमें इस चीज से बहुत ही सोच समझ के करना है। हालांकि यूपी में ऐसा नहीं होता है, हमेशा आप कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, नोडल सेंटर से वेरीफाई करवा के जा रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे रहता है कि आप कॉलेज में पहले से बोल देना कि हमें अगली काउंसलिंग, हमें अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन में जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा आपके पास भी फायदा रहेगा, फिर आप वहाँ पे जा सकते हो। इससे होगा क्या कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट क्या रहेगी, सेफ रहेगी। क्लियर? और अगर आपको लगता है कि हमें राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही करना है तो भाई आप पार्टिसिपेट करिए। फर्स्ट राउंड की जो भी नोडल सेंटर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप चॉइस फिलिंग करिए राउंड 2 की, क्लियर हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने गया डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिया और डायरेक्टली एडमिशन ले लिए हो और क्लास की तैयारी कर रहे हो, तो फिर उस टाइम पे फिर आप कुछ नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। इसलिए मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, एडमिशन के पहले ही यहाँ पे करवा लेना, क्योंकि कॉलेज में कहीं कहीं पे क्या होता है, फॉर्म भरवाते हैं अपग्रेडेशन में जाने के लिए। तो अगर ऐसा है तो पहले से फॉर्म भर देना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले से पूछ लेना, ताकि आपकी जो राउंड 2 में जाने की है वो सपना रह जाए और वहाँ पे राउंड 2 के लिए आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सको। लेकिन मेरा यही एक ही बात रहेगा प्यारे बच्चों, अगर आपको राउंड 1 में कोई भी कॉलेज मिल गया है तो आप उस कॉलेज को अच्छी तरीके से चूज कर लो, उसको ले ही लो, तो शायद आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या पता आगे का कॉलेज मिले या ना मिले, उतना बेटर कॉलेज मिले या ना मिले, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आपके सामने रहेंगे। अगर अभी का कॉलेज बढ़िया है तो आप कॉलेज को ले लें, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है ना। तो बस प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने कुछ सीखा है तो लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों को भी भेज देना, और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हमारे लिए है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।